काम आत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात इंद्रिय तृप्ति में और ऐश्वर्य जीवन की कामना में लिप्त जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि संसार में इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। देखिए, ये जो प्रस्तुत श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 43वां श्लोक है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु ने मूल बताया है। हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, उनके मंत्रों को समझे बगैर उनका जप करते हैं, उनको सुनते हैं। जो हमारी पौराणिक कथाएं, पौराणिक संस्कार हैं, आचार्यों को बुलाकर केवल अपने संतुष्टि के लिए बिना समझे उनकी श्रुति करते हैं या उनका गुणगान करते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पुण्य प्राप्त नहीं होते। और जब पुण्य प्राप्त नहीं होते तो मस्तिष्क बुद्धि में कैसे बदलेगा? और जब मस्तिष्क बुद्धि में ही नहीं बदला तो विवेक आने में तो बड़ा समय है। क्योंकि जब विवेक आता है तब यह ज्ञान आता है कि इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है। भाई, जब तक मस्तिष्क कार्य कर रहा है, सिर्फ मस्तिष्क कार्य कर रहा है, तब तक व्यक्ति को लगता है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐश्वर्य प्राप्त करना, धन का संग्रह करना, अपनी प्रतिष्ठा को अपने जैसे लोगों में ही प्रचलित करना, इसी को वो जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। और ये कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। देखिए, आध्यात्मिक संज्ञा शून्य व्यक्ति, वो आध्यात्म को जो जानता ही ना हो, ऐसा व्यक्तित्व क्या करेगा? वो तो यही बताएगा ना आपको कि यदि तुम आध्यात्म में हो तो तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। वास्तविक संत यदि दिखे, उसकी कांति से वो क्षण भर के लिए प्रभावित तो होगा, परंतु अगले ही पल, अगले ही क्षण वो ये निश्चित कर देता है कि उनका जीवन और हमारा जीवन अलग अलग तरीके का है। भाई, वो तुरंत आपको ये बताने लगेगा कि अपने परिवार के लिए जीना, धन संग्रह करना, यह वास्तविक कर्म है। और वो ये कर तो रहा है, उसे क्या किसी आध्यात्म की आवश्यकता है? यदि आप मूल में देखें तो यह विचारधारा त्याग का विरोध करती है। और बिना त्याग के आध्यात्म कहां? त्याग विवेकपूर्ण होने की प्रथम प्रक्रिया है और प्रथम लक्षण भी है। यदि आपके अंदर विवेक जागृत हो चुका है, आपका जीवन बुद्धि और मस्तिष्क के आधार पर नहीं चल रहा है। पहले भी मैं इन तीनों चीजों में अंतर बता चुका हूं। मस्तिष्क, बुद्धि और विवेक, उत्कृष्ट विवेक होता है। और जैसे ही आपके अंदर विवेक की अवधारणा आ जाती है, आप तुरंत ही त्यागी हो जाते हैं। त्याग आपके जीवन में आने लगता है और बुद्धि काम कर रही है। देखिए, सिर्फ मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम कर रही, तो व्यक्ति अपने जीवन शैली के आधार पर अपने कर्मों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। वो ये बताएगा कि भाई, मैं सुबह उठता हूं, अपने शरीर का ध्यान रखता हूं, उसके बाद मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूं, फिर मैं धन कमाने में निकल जाता हूं,
और मैं धन कमाता हूं और उसके बाद मैं अपने परिवार को एक उत्कृष्ट जीवन प्रदान कर रहा हूं, यही मेरा कर्म है और मैं कर तो रहा हूं, मुझे अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। परंतु विवेकपूर्ण व्यक्ति स्वेच्छा से त्यागपूर्ण जीवन स्वीकार करता है। देखिए, अपने आधार पर अपने कर्मों की परिभाषा दे लेना ये उचित नहीं। आप जिसे भी गुरु समझते हो, जो आपका आध्यात्मिक पुंज हो, किसी त्यागी हुए व्यक्ति के पास आप जाइए, आप उससे कहिए कि मैं अपने जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, इन सब के लिए सब कुछ कर रहा हूं, क्या मैं कर्म कर रहा हूं? यदि वो इस बात की संस्तुति देता है कि नहीं, आप कार्मिक पथ पर अग्रसर हैं, तब ये स्वीकार कीजिए कि आप कर्म कर रहे हैं। अपने आधार पर ही आपने मान लिया कि जो मैं कर रहा हूं वही सब कुछ है, और उसके बाद आप दिन भर में थक करके आए और उसके बाद भगवत भजन में नहीं बैठे, कह रहे भाई मैं दिन भर का थक गया हूं, मुझे आराम करने की आवश्यकता है जिससे मैं कल काम कर सकूं, और अब मुझे एक अच्छे भोजन की आवश्यकता है जिससे मेरा शरीर बलिष्ठ हो सके और मैं कल काम कर सकूं। अब मुझे थोड़ी देर मनोरंजन की आवश्यकता है क्योंकि मैं मानसिक रूप से थका हुआ हूं। ऐसे तो हर कर्म आपका आपके आधार पर उत्कृष्ट है और न्याय संगत है, परंतु कर्म भी आपका और न्याय भी आपका। कर्म आपका तो न्यायाधीश तो किसी और को होना चाहिए। सोच कर देखिए भाई, अपने आधार पर तो हर व्यक्ति यह समझ लेता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य बढ़ाने में लोग लगे रहते हैं और कहते हैं संसार में इससे ज्यादा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये इस श्लोक का संदेश है। राजधर्म भी बताया है भगवान कृष्ण ने, और उस राजधर्म में कहीं भोग विलास नहीं। क्षत्रिय धर्म भी बताया है, उसमें कहीं भोग विलास नहीं है। ब्राह्मण धर्म बताया है, उसमें त्याग ही त्याग है। और जिस तरीके का कर्म की विवेचना हम करते हैं वैसा तो कहीं किसी शास्त्र में दिखता ही नहीं कि आप अपने जीवन को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। तो क्या आप विधाता हैं? आप ये मान कर चल रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा। आप सुविधा जुटा रहे हैं। भाई कितने लोग ऐसे होंगे, भाई सबको ये पता है कि मोक्ष मिलना चाहिए, सब ये कहते हैं कि ये जीवन जो है इसमें ये भव सागर है, इसमें बार बार ना आना पड़े, इससे मुक्ति चाहिए। परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम सुविधाएं देते हैं जिससे वो इस मोक्ष से और दूर हो पाए। मैं मना नहीं करता, मैं इस बारे में चिंतन करने के लिए कह रहा हूं। आपका न्यायाधीश कौन है? क्या आप स्वयं ही खुद के न्यायाधीश हैं? यदि ऐसा है तो इस श्लोक पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आप स्वयं के न्यायाधीश हैं तो आप जरा चिंतन करके देखिए, कहीं इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य विस्तार इसी में जीवन तो नहीं व्यतीत हो रहा। और ऐसा तो नहीं कि आप त्याग से दूर हो, विवेक से दूर हो, ज्ञान से दूर हो और सदैव इसी अवधारणा में जीते रहें। विचार करके देखिए, ठीक है।